शूज ऐसा लग रहा था जैसे जोकर नहीं होते, बिल्कुल। जो जोकर पहन लेते हैं, रेड कलर के बड़े शूज होते हैं, वो इसलिए उन्होंने। मैं कहूँगा कि आप क्या टिम्बरलैंड अगर लेने जा रहे हो इंडिया में तो उसके 3 आ जाएंगे आप। Hey guys, welcome back to a new podcast on our channel, The Grooming World. I am Diwakar Singh Char, and here we make content regarding fitness, fashion, and grooming. And if you like such kind of content, then consider subscribing. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू शॉप स्मार्टली। जब आप शूज़ लेने जाते हैं तो आपको किस तरीके से शूज़ लेने चाहिए, आपको कब लेना चाहिए, और आप क्या महंगे एक्सपेंसिव ब्रांड्स ले सकते हैं, नहीं ले सकते। कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये ब्रांड हम नहीं ले सकते, बड़ा महंगा है, इंडिया में नहीं मिलता है। क्योंकि आशीष बहुत ही स्मार्ट तरीके से शूज़ लेता है, कोई भी आइटम होती है महंगी से महंगी, बहुत ही सही तरीके से। तो वो किस तरीके से लेता है, क्या क्या वो करता है, उसी से पूछते हैं। तो बात करेंगे अभी, जैसे कि हम शूज़ आजकल देख रहे हैं, तो हमारा प्लान था कि टिम्बरलैंड की तरफ जाएं, बट जब हमें पता लगा कि शोरूम ही बंद हो गया है इंडिया में, तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च करी, ढूंढा कि कहाँ से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। क्योंकि जब मैं अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया गया था तो मैंने वहाँ पे मिस कर दिया लेना वो शूज़ को, क्योंकि ऑलरेडी मेरा लगेज बहुत ज़्यादा था। तो मैंने कहा कि नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा ख़रीदने के लिए। फिर मेरा इंडिया आके उसमें मन लगा रहा कि वो लेना है, मेरे को लेना है। मैंने बड़ी रिसर्च करी, फिर मेरे को ये पता लगा यार इनकी सबकी हर एक शू की ऑनलाइन वेबसाइट है, हर एक कंपनी की ऑनलाइन वेबसाइट है, और उन पे कोई ना कोई ऑफर आता रहता है एवरी मंथ। अच्छा। हाँ, और आप जब सब्सक्राइब कर लेते हो उनके चैनल्स, मतलब उनके, जैसे कि अगर आप बात करो जैक एंड जोन्स की, तो jackandjones.in करके ये उसकी वेबसाइट है, उस पर आप जाके उसे सब्सक्राइब कर लो तो आपको 10% का रिबेट मिल जाएगा पहले ही। और वो अलग रिबेट, जो प्रोडक्ट पे रिबेट है वो डिफरेंट, पर पहले आपको उससे मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट, जैसे एग्जांपल बात कर रहे हैं शूज़ की अगर हम, तो कैट के बारे में मैंने बताया आपको, कैटरपिलर के जो शूज़ हैं वो टिम्बरलैंड से बेटर हैं, और वेबसाइट पे ऑफर चल रहा है इस टाइम पे बहुत ज़बरदस्त, 50% ऑफ। अब कैटरपिलर के बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरा जो भाई था वो पहनता था, वो रहा नहीं, वो पहनता था कैटरपिलर। तो पहली बार मैंने जो कैट का शू था उसने पहना था, और उसमें स्टील टो होता है, तो वो शायद कैट ही एक ऐसी कंपनी है जो स्टील टो प्रोवाइड करती है अपने शूज। नहीं, ऐसा नहीं है। स्टील टो के बारे में अगर हम जाएंगे तो स्टील टो है बेसिकली सेफ्टी के लिए। मतलब आप एक्चुअली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हो या इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में हो तो आपको स्टील टो वाला शू पहनना जरूरी है। अगर आपने स्टील टो वाला शू पहना है तो आपका पैर अगर कहीं लगता है या पैर पे कुछ हैवी आइटम गिर जाती है, कितना हैवी, मतलब आपने 5 kg की कोई आइटम गिरा दो पैर पे, या आपने हैमर यूज कर रहे हो, हैमर गिरा दिया आपने, तो आपके पैर को नहीं लगेगी। सबसे मेन जिम में पहन के कोई बंदा चला गया, हाँ, तो जिम में अगर जो इक्विपमेंट करने वाले हैं वो ठीक करने वाले होते हैं, या मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ जिम में। नहीं, अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो ना, अगर हैवी डंबल उठा रहे हो तो रिकमेंडेशन यही है कि सेफ्टी बूट्स पहनो। हैवी डंबल आप एक्सरसाइज करते हो तो मान लो आप नहीं, आपने आप ऐसे डंबल उठा रहे हो, आपसे डंबल छूट गया और वो गिर गया आपके पैर पे, क्या करोगे आप? अदरवाइज सेफ्टी शूज़ की तो डिमांड मार्केट में है ही, तो मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि आप डिवॉल्ट ना लेके और टिम्बरलैंड ना लेके और किसी सस्ता ब्रांड ना लेके आप कैटरपिलर पे जाओ। और अगर स्टील टो नहीं चाहिए और लाइट वेट शूज चाहिए और थोड़ी लेदर फिनिश चाहिए या सुएड फिनिश चाहिए या नूबक फिनिश चाहिए तो आप कैटरपिलर में जाओ। कि टिम्बरलैंड का शू मैंने लिया था पेरिस से, और वहाँ पर मुझे अराउंड पड़ा था 10,000 रुपये का शू पड़ा था। और जो रेंज वहाँ मिलती है शूज़ की, मतलब डिफरेंट, और मतलब जो क्वालिटी है टिम्बरलैंड की काफ़ी अच्छी है। लेकिन अब इसने मेरे को दिखाया था साइट, अभी मैं दिखा दूंगा इसी पॉडकास्ट में आपको। अब देखोगे आप कि शू की रेड पीट दी उन्होंने, वो जो सिलिकन आगे लगाया है, बहुत ही गंदा लग रहा है टिम्बरलैंड, मतलब वो पीयू लगा दिया है, और बिल्कुल ही ना, जो टिम्बरलैंड की पहचान थी वो खत्म हो गई। और आप उसको कंपेयर करके देखोगे ना, खुद ही कह दोगे कि क्या, मतलब बिल्कुल ही इररिलेवेंट एडिशन किया। वो शूज ऐसा लग रहा था जैसे जोकर नहीं होते, बिल्कुल, जो जोकर पहन लेते हैं, रेड कलर के बड़े शूज होते हैं, वो उस टाइप के हैं। तो टिम्बरलैंड अगर सुन रहे हो तो प्लीज यार उसको हटा दो। से नो टू टिम्बरलैंड, मेरा तो ये है। और मतलब मैं नो तो नहीं कह रहा, बट ये है कि प्लीज वो रिमूव कर दो आप, जो आपने बाहर ऊपर सेफ्टी गार्ड लगा दिया है
इट्स बिल्कुल ही, नॉट अ कार कि आप उसके ऊपर बम्पर और पता नहीं क्या क्या लगा, वो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या अजीब सी ही कर दिया। लेकिन कैट का मैंने देखा है तो कैट ने क्या इम्प्रूव किया है जूता, और मेरा भी मन है कैट लेने का। और अभी सेल भी चल रही है, जो आशीष ने मुझे बताया कि 10,000 का जूता आपको 5,000 रुपये में मिल रहा है ऑनलाइन, और आपके घर पे डिलीवरी करेगा। अगर आप 8,000 से ज़्यादा की परचेजिंग करते हो तो डिलीवरी फ्री है। तो ये बहुत कम लोगों को पता होता है, मुझे भी नहीं पता था कि ऑनलाइन कैट आ चुका है, ऑनलाइन टिम्बरलैंड है। हो सकता है आप लोगों को पता हो, लेकिन सेल चलती जैक एंड जोन्स भी ऑनलाइन है। जैक एंड जोन्स भी है। हाँ, अगर आपको कुछ क्लोथिंग भी लेनी है, जैसे आपने कोई पसंद कर रखी है जैक एंड जोन्स की क्लोथिंग, मान लो वो सेल में 50% क्या 70 ऑफ में आ जाती तो है। यूजुअली हम लोग मॉल जाते हैं और तुरंत ले लेते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको ब्रांड्स का शौक है कलेक्ट करने का, जैसे हम लोग को शॉपिंग का बहुत शौक है, तो आपको स्मार्टली शॉप करना चाहिए, जैसे आशीष करता है, मैं भी करता हूँ कि जैसे सेल आ गई, सेल में देख लिया, विंटर थोड़ी ख़त्म होने वाली है तब उठा ली चीज़ें, तो बेटर रहता है आपको ना, मतलब एक। मगर अगर आपको ये है कि आपको लगता है कि कोई प्रोडक्ट निकल जाएगा हाथ से, जैसे कई बार होता है कि सेल में तुझे मिलता है कि हमेशा सेल में प्रोडक्ट साइज में प्रॉब्लम आ जाती है, बट मेजरली प्रोडक्ट कभी ऐसा नहीं होता कि खत्म और तूने ये देखा है कि रिपीट होता है प्रोडक्ट, जैसे कभी तूने देखा है कि जैसे कोई सेल में हाँ रिपीट होता है। मतलब एक सीजन पुराना भी रिपीट हो रहा होता है, क्योंकि देखो फ्रेश तो फ्रेश है ऑलवेज। आप गए स्टोर पे, फ्रेश तो खत्म ही हो जाता है, प्रोडक्ट ही खत्म हो जाता है स्टोर पे अगर आप जा रहे हो। जैसे मैं भी गया था लिवाइस का, मैंने देखा कि एक उनकी, मैंने 5 साल पहले जैकेट देखी थी, अभी मैं गया हूँ तो अभी भी वो मैंने जैकेट देखी कल। मिले लिवाइस को तो आप आउटडेटेड कह दो, अब वो ब्रांड रहा नहीं है। अगर आप जैकेट देख रहे हो तो इसके बारे में फिर पूरी डिटेल में हमें डिस्कस चलो करना जैकेट के बारे में पड़ेगा। तो एक यूजुअली हमने नॉर्मल पॉडकास्ट है ये, कि शूज़ अगर आपको लेना है, मैं आपको अपनी रिकमेंडेशन दूंगा। मैं आशीष से पूछता हूँ कि सबसे कंफर्टेबल शू जब तू जाता है जॉब पे, कंस्ट्रक्शन जॉब या इंजीनियरिंग जॉब, मतलब सेफ्टी चाहिए जहाँ पे आपको, तो तू कौन सा रिकमेंड करता है? मेरी रिकमेंडेशन कैटरपिलर रहेगी, और मैं कहूँगा कि आप टिम्बरलैंड अगर लेने जा रहे हो इंडिया में तो उसके 3 आ जाएंगे आपके कैटरपिलर के। हाँ, ये भी बहुत। तो इससे बढ़िया इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा टिम्बरलैंड में। और सेम और बेटर क्वालिटी कैटरपिलर अगर आपको दे रहा है तो प्लीज़ गो एंड बाय कैटरपिलर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप दे दीजिएगा ताकि आपके सब्सक्राइबर्स को दिक्कत ना हो। और जिनको बैक में इश्यूज हैं उसके लिए आप थोड़ा सा सजेस्ट कर दो। जिनके बैक में इशू है मैं बताऊंगा आपको कि तो सॉफ्ट शूज़ पहनने चाहिए। अगर आप रनिंग करते हैं तो आपको नाइकी पहनना चाहिए, और अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको अंडर आर्मर पहनना चाहिए। मतलब अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। मैंने अभी A6 नहीं पहना है क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला, लेकिन ये कहते हैं कि A6 भी अच्छा शू बनाता है। तो आप अंडर आर्मर ट्रेनिंग और रनिंग या वॉक के लिए नाइकी। स्केचर्स में पहले बोलता था, लेकिन बहुत जब मैंने ज़्यादा रिसर्च करी उसके ऊपर कि शू आपका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए, इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो कोई, जैसे आप रनिंग कर रहे हो और एकदम कोई कंकड़ आ गया, कोई पत्थर आ गया, अच्छा वो भी लग जाएगा, वो भी लग जाएगा, और उससे आपके ना टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। एक और न्यू बैलेंस भी आप पहन सकते हो, लेकिन न्यू बैलेंस का मेरे को ना उसका वो डिज़ाइन समझ में नहीं आता। तो अंडर आर्मर आपका ट्रेनिंग, नाइकी आपका रनिंग, और अगर आपको प्यूमा के शूज़ भी अच्छे हैं वैसे। प्यूमा भी अच्छा है, लेकिन मतलब रनिंग वाले शूज़ अगर आप ट्रेनिंग अगर आपने प्रॉपर देखे कि लोग नाइकी या अंडर आर्मर ही पहनते हैं, वो तो जो प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं। अपनी अपनी चॉइस है, ऐसा कोई ब्रांड खराब नहीं, एडिडास भी अच्छा है ऐसे, लेकिन अपनी अपनी चॉइस होती है। हमने आपको अपनी चॉइस बताई है। आई होप आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया और आप इस तरीके के पॉडकास्ट देखना चाहते हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम जल्द मिलेंगे आपसे एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्रूम्ड।